वेलकम इन अनदर वीडियो ऑफ कंप्यूटर नेटवर्किंग स्टूडेंट। लास्ट लेक्चर में हमने सी एन का जो यूनिट 1 का फोर्थ पार्ट थे, डेट इज डी पार्ट, उसमें हमने लास्ट टाइम एफ एस के मॉड्यूलेटर का डिटेल स्टडी किया था। ठीक है, तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एफ एस के डी मॉड्यूलेटर एंड जो थर्ड टाइप ऑफ एनकोडिंग टेक्निक है ऑफ डिजिटल कैरियर विच इज़ फेज शिफ्ट कीइंग PSK, उसका हम डिटेल स्टडी करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो एफ एस के डीमॉड्यूलेटर हमें स्टडी करना है, मीन्स एफ एस के रिसीवर। डीमॉड्यूलेटर इज नथिंग बट द रिसीवर और इट कैन बी ऑल्सो कॉल्ड एज अ डिटेक्टर। ठीक है, तो जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, द एफ एस के डिटेक्टर कंसिस्ट ऑफ द थ्री मेन blocks. First one is the envelope detector, ठीक है, second is the decision circuit, ओके, एंड थर्ड वन इज़ द बैंड पास फिल्टर। तो यहाँ पे दो बैंड पास फिल्टर यूज़ किए, बैंड पास फिल्टर 1, बैंड पास फिल्टर 2, और उसी बैंड पास फिल्टर के लिए एनवलप डिटेक्टर्स यूज़ किए अलग अलग। बैंड पास फिल्टर के लिए एनवलप डिटेक्टर अलग से, बैंड पास फिल्टर 2 के लिए एनवलप डिटेक्टर अलग से, एंड इट इज़ गिवन टू द डिसीजन सर्किट एंड द आउटपुट विल बी जनरेटेड विच इज़ द FSK। ओके, तो FSK में क्या होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द कैरियर इज़ वेरी और चेंज इन अकॉर्डेंस विद द ओरिजिनल इंफॉर्मेशन सिग्नल। ठीक है, जो हमने लास्ट टाइम स्टडी किया है। ठीक है, सो द ब्लॉक डायग्राम ऑफ FSK डिटेक्टर कंसिस्ट ऑफ टू बैंड पास फिल्टर। जैसे अभी हमने देखा कि बैंड पास फिल्टर दो यूज़ किए, टू एनवलप डिटेक्टर्स यूज़ किए एंड वन डिसीजन सर्किट इज़ यूज। ठीक है, तो अभी हम इसका वर्किंग देखते हैं कि किस तरह से ये एनवलप डिटेक्टर और द FSK डिटेक्टर वर्क करता है। ठीक है, सो द FSK सिग्नल इज पास थ्रू द टू बैंड पास फिल्टर। जो यहाँ पे दो बैंड पास फिल्टर यूज़ किए, ठीक है, सो जो भी FSK सिग्नल है इट विल बी अ पास थ्रू दिस बैंड पास फिल्टर। मीन्स ट्रांसमीटर से जो भी FSK सिग्नल यहाँ पे ट्रांसमिट हुआ है दैट इज़ गो थ्रू द ट्रांसमिशन लाइन एंड रिसीव एट द रिसीवर, FSK रिसीवर, क्योंकि ये रिसीवर हम स्टडी कर रहे हैं। तो ट्रांसमीटर से जो भी FSK सिग्नल ट्रांसमिट हुआ है इट इज़ गोज थ्रू द मीडियम, ट्रांसमिशन मीडियम, एंड इट इज़ रिसीव एट द FSK एज अ FSK इनपुट इन द FSK रिसीवर। ओके, so this band pass filter is tuned to space and mark frequencies। ठीक है, so the output of these two band pass filter is like ASK signal। ठीक है, ASK जिस तरह से हमने लास्ट टाइम स्टडी किया दैट इज एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग। ठीक है, तो ये क्या कर देगा, एक पर्टिकुलर जो हायर फ्रिक्वेंसीज है एंड लोअर फ्रिक्वेंसीज है उसको ये क्या कर देगा, रिजेक्ट बैंड पास फिल्टर, एंड वो क्या करेगा, एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी को ही क्या कर देगा, पास कर देगा। ठीक है, इस तरह से ये कांस्टेंट एम्पलीट्यूड है यहाँ पे +V2 -V। ठीक है, तो इतना ही बैंड का जो सिग्नल है वो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी बैंड का सिग्नल यहाँ से पास होगा आगे। सो दैट्स वाई टू बैंड पास फिल्टर्स आर यूज। ठीक है, विच इज़ गिवन टू द एनवलप डिटेक्टर। इसके बाद सेकंड जो ब्लॉक है वो एनवलप डिटेक्टर है। सो बैंड पास फिल्टर का आउटपुट जो एज ए इनपुट टू द एनवलप डिटेक्टर रहेगा। दिस सिग्नल और द सिग्नल इन ईच एनवलप डिटेक्टर इज मॉड्यूलेट और सिंक्रोनसली। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, एनवलप डिटेक्टर में वो यहाँ पे मॉड्यूलेट होगा सिग्नल। ठीक है, आफ्टर दैट मॉड्यूलेशन द नेक्स्ट ब्लॉक इज अ डिसीजन सर्किट। ठीक है, तो द डिसीजन सर्किट चूजेज विच आउटपुट इज मोर लाइकली एंड सिलेक्ट इट फ्रॉम द एनी वन एनवलप डिटेक्टर। तो डिसीजन सर्किट क्या करेगा, यहाँ पे दो इनपुट्स है, मीन्स दो एनवलप डिटेक्टर से एज अ इनपुट जा रहा है डिसीजन सर्किट को। दिस इज फॉर फर्स्ट एंड दिस इज सेकंड इज बॉटम। ओके, बॉटम साइड से। ठीक है, तो जिसमें इस दोनों को वो कंपेयर करेगा एंड जो भी आउटपुट इनपुट उसको जाएगा उसमें से जो भी मैक्सिमम रहेगा दैट विल बी सिलेक्टेड एज अ आउटपुट फर्स्ट। ठीक है, मीन्स एट अ टाइम ओनली वन इनपुट विल बी सिलेक्टेड एंड गिवन टू द आउटपुट। ठीक है, सो दैट इज कॉल्ड एज अ डिसीजन सर्किट। ठीक है,
सो इट ऑल्सो रीशेप्स द वेवफॉर्म टू अ रेक्टेंगुलर वन, ठीक है। तो इसको रीशेप करने का भी काम करेगा रेक्टेंगुलर वन में, ठीक है, बिकॉज इट इज़ अ डिजिटल सिग्नल विच इज़ इन द 0 and 1 फॉर्म, ठीक है। सो दैट इज़ द FSK रिसीवर और द वर्किंग ऑफ द FSK डीमॉड्यूलेटर, ओके। तो अगर पेपर में क्वेश्चन आया तो आपको FSK का डेफिनेशन लिखना है, FSK ट्रांसमीटर का ब्लॉक डायग्राम उसका डिस्क्रिप्शन लिखना है, एंड देन FSK रिसीवर ब्लॉक डायग्राम ड्रॉ करना है एंड उसका डिस्क्रिप्शन आपको लिखना है, ठीक है। तो इस तरह से FSK ट्रांसमीटर एंड रिसीवर वर्क करता है। Then next topic is advantages and disadvantage of FSK, means frequency shift keying, ठीक है। So first we'll see the advantages. First advantage is FSK is relatively easy to implement, ठीक है। जैसे हमने अभी उसका मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर देखा FSK का, ठीक है। तो उसका जो डिज़ाइन है, सो इट इज़ ईजी एज कम्पेयर टू द ASK, ओके। सो दैट इज़ वन ऑफ द एडवांटेज ऑफ FSK. सेकंड, इट हैज़ हायर नॉइस इम्यूनिटी दैन द ASK. इसका जो नॉइस इम्यूनिटी है, मीन्स नॉइस का जो इफेक्ट होगा FSK पे वो कम होगा एज कम्पेयर टू द ASK, बिकॉज ASK में क्या हो रहा है, जो भी सिग्नल या इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट हो रहा है वो एम्पलीट्यूड वेरिएशन में है, ठीक है। तो वहाँ पे एम्पलीट्यूड वेरी हो रहा है एंड एम्पलीट्यूड में क्या होता है, नॉइस कैन बी इजीली अफेक्टेड, ठीक है। जैसे अभी मैंने स्क्रीन पे ड्रॉ किया है, तो ये एम्पलीट्यूड में ही क्या हो रहा है, इंफॉर्मेशन सेंड हो रहा है ट्रांसमीटर से रिसीवर में। अगर इसमें नॉइस ऐड होगा थ्रू द ट्रांसमिशन मीडियम, ठीक है, तो ट्रांसमिशन मीडियम अगर वायर्ड है या वायरलेस है, दोनों में भी नॉइस अफेक्ट करेगा एनवायरमेंटल। तो इसकी वजह से क्या होगा, इट्स रिजल्ट इन डिस्टॉर्शन इन द एम्पलीट्यूड, ओके। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो एम्पलीट्यूड है वो डिस्टॉर्ट होगा या इसका शेप चेंज हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होगा, सिग्नल गेट डिस्टॉर्टेड, सो इट गिव्स द एरर, ठीक है। तो ASK के कंपैरिजन में FSK में नॉइस इम्यूनिटी कम है, क्योंकि FSK में जो सिग्नल ट्रांसमिट हो रहा है या इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट हो रहा है वो किस में हो रहा है, वेरिएशन इन फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉम्प्रेस एंड डीकॉम्प्रेस डिपेंडिंग ऑन द बीट पोजीशन, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी में सिग्नल ट्रांसमिट हो रहा है, तो ये एक एडवांटेज है कि नॉइस इम्यूनिटी बेटर है एज कम्पेयर टू द ASK. देयरफॉर द प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर फ्री रिसेप्शन ऑफ डेटा इज़ हाई, ठीक है। तो जो प्रोबेबिलिटी है कि उसमें एरर कम आएगा, तो वो प्रोबेबिलिटी क्या हो रही है, हाई या इंक्रीज़ हो रही है, ठीक है। तो इसीलिए आपको पता है कि FM में वॉइस क्यों क्लियर आता है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में, क्योंकि जो डेटा ट्रांसमिट हो रहा है FM में वो किस में ट्रांसमिट हो रहा है, फ्रीक्वेंसी वेरिएशन में। जो आप FM रेडियो सुनते हो, ठीक है, तो उसमें जो डेटा ट्रांसमिट हो रहा है वो फ्रीक्वेंसी वेरिएशंस में, दैट्स वाई जो भी वॉइस है और म्यूज़िक है वो क्लियर सुनाई देता है एज कम्पेयर टू द AM एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, ठीक है। तो ये हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे AM FM क्या होता है, ठीक है। सो दीज आर द मेन टू एडवांटेजेस. देन वी सी द डिसएडवांटेजेस ऑफ FSK. फर्स्ट वन इज़ द मेजर डिसएडवांटेज इज़ हाई बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो जो बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट है FSK का वो हायर है एज़ कम्पेयर टू द ASK, क्योंकि जो सिग्नल ट्रांसमिट हो रहा है वो फ्रीक्वेंसी वेरिएशन में, ठीक है। तो जो बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट है चैनल का, जिसके थ्रू ये सिग्नल ट्रांसमिट होगा फ्रॉम ट्रांसमीटर टू द रिसीवर, सो इट रिक्वायर्स द हायर बैंडविड्थ, ठीक है। सो दैट इज़ द वन ऑफ द डिसएडवांटेज ऑफ दिस FSK. Second, therefore FSK is extensively used in low speed modems having bit rate lows than 1200 bits per second. तो इसीलिए FSK जो टेक्निक है इट इज़ जनरली यूज इन लो स्पीड मॉडेम, ठीक है, जिस मॉडेम का स्पीड कम है, ठीक है, कितना वो भी दिया है, दैट इज़ 1200 बिट्स पर सेकंड, तो वहाँ पे FSK टेक्निक यूज़ होता है. थर्ड, द FSK इज़ नॉट प्रेफर्ड फॉर हाई स्पीड मॉडेम बिकॉज विथ इंक्रीज इन स्पीड बिट रेट ऑल्सो इंक्रीजेज. FSK जनरली हाई स्पीड मॉडेम्स में नहीं यूज़ होता है, बिकॉज अगर स्पीड इंक्रीज होगा, ठीक है, तो बिट रेट इंक्रीज होगा,
ठीक है, एंड बिट रेट इंक्रीज होगा तो बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट और भी हाई होगा। नेक्स्ट, दिस इंक्रीजेज द चैनल बैंडविड्थ रिक्वायर्ड टू ट्रांसमिट द एफ के सिग्नल। ठीक है, तो इसकी वजह से बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट जो है एफ के सिग्नल का वो इंक्रीज होता है, तो ये भी एक डिसएडवांटेज है। ठीक है, सो दीज आर द मेन डिसएडवांटेजेस ऑफ एफ के। ठीक है, तो पेपर में अगर क्वेश्चन आया एक्सप्लेन द एफ के मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर विथ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, ठीक है, तो उसमें आपको एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज लिखने पड़ेंगे, नहीं तो मार्क्स कट होंगे। पूछा है तो वहाँ पे लिखना ज़रूरी है। ठीक है, देन वी स्टार्ट विद द थर्ड टाइप ऑफ डिजिटल कैरियर मॉड्यूलेशन टेक्निक, दैट इज़ PSK। ठीक है, PSK का लॉन्ग फॉर्म है फेज शिफ्ट कीइंग। जैसे हमने ASK देखा, एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग, सेकंड FSK फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग, थर्ड टाइप इज द PSK phase shift keying. So phase is also one of the characteristics of a signal. ठीक है, जैसे एम्पलीट्यूड एक है, सेकंड हमने फ्रीक्वेंसी देखा, थर्ड फेज कैरेक्टरिस्टिक्स है। ठीक है, तो मीन्स इसमें क्या होगा, PSK में जो फेज है कैरियर का, इट इज चेंज अकॉर्डिंग टू द ओरिजिनल इंफॉर्मेशन सिग्नल, सो इट इज कॉल्ड एज अ PSK. So that is the simple definition of PSK. The phase of the carrier signal is changed in accordance with the original information signal, so that is called as a PSK. ठीक है, so PSK is the digital modulation technique in which phase of the carrier signal is changed in by varying the sine and cosine inputs at a particular time. ठीक है, so PSK technique is widely used in wireless LAN, biometric, contactless operation, okay, also used in RFID and Bluetooth communication. तो जो फेज शिफ्ट कीइंग टेक्निक है वो जनरली वायरलेस लैन, ओके, RFID एंड ब्लूटूथ कम्युनिकेशन में मोस्टली यूज़ होता है। ठीक है, तो जिसमें जो कैरियर का फेज़ है वो चेंज हो रहा है ओरिजिनल इंफॉर्मेशन सिग्नल के अकॉर्डिंगली। ठीक है, सो देर आर two types depending upon the phase and signal gauge shifted. They are BPSK and QPSK. इसमें दो टाइप्स है। ठीक है, बाइनरी फेज शिफ्ट कीइंग, दैट इज BPSK, एंड सेकंड इज क्वाड्रेचर फेज शिफ्ट कीइंग, QPSK। ठीक है, तो एग्जाम में क्लियर कट आपको पूछा जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन एक्सप्लेन द BPSK और एक्सप्लेन द QPSK इन डिटेल। ठीक है, तो ये दोनों भी टाइप है PSK के, फेज शिफ्ट कीइंग। ठीक है, तो अभी हम सबसे पहले PSK क्या होता है वो वेवफॉर्म्स के ज़रिए समझते हैं कि किस तरह से इसमें इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट होता है। ठीक है, उसके बाद हम BPSK एंड QPSK देखते हैं, उसके टाइप्स। तो अभी जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे वो है वेवफॉर्म्स। ठीक है, तो इनपुट सिग्नल जो रहेगा वो हमारा डिजिटल सिग्नल है, विच इज़ इन वंस एंड जीरोस फॉर्म में रहेगा। ठीक है, सो दैट इज़ अ स्क्वायर वेव सिंपली, एंड द आउटपुट जो है वो आपका PSK है, दैट इज़ फेज शिफ्ट कीइंग। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, PSK में फेज शिफ्ट हो रहा है अकॉर्डिंग टू दिस ओरिजिनल इंफॉर्मेशन सिग्नल विच इज़ नथिंग बट द स्क्वायर वेव। ठीक है, तो देखो अभी जब 1 ट्रांसमिट हो रहा है, दैट 1 बिट विल बी ट्रांसमिटेड, यहाँ पे मैंने मार्क किया है येलो लाइन से। ठीक है, तो यहाँ पे फेज शिफ्ट क्या है, फेज स्टार्ट हो रहा है आपका 0 से। ठीक है, व्हेन 1 विल बी ट्रांसमिटेड। ठीक है, व्हेन द बीट इज शिफ्टेड फ्रॉम 1 टू द 0, सेकंड बीट 0 है, तो यहाँ पे देखिए जो फेज है वो स्टार्ट हो रहा है आपका बॉटम से, जो मैंने रेड लाइन से मार्क किया है यहाँ पे। ठीक है, मीन्स पहला जो आपका फेज़ है उसके जस्ट अपोजिट से स्टार्ट हुआ है। पहला फेज़ आपका पॉजिटिव डायरेक्शन से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, जब 1 बिट ट्रांसमिट हो रहा है, जब 1 से सिंगल बिट ट्रांसमिट हो रहा है तो क्या हो रहा है, ये फेज़ शिफ्ट हो रहा है। ये पॉजिटिव की जगह कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, निगेटिव डायरेक्शन से, डाउनवर्ड। ठीक है, अगेन नेक्स्ट बिट जो है वो 1 है, 0 to 1 शिफ्ट हो रहा है, मीन्स 1 ट्रांसमिट हो रहा है। ठीक है, सो एट दैट टाइम अगेन ये प्रीवियस जो है
आपका ये आपका पॉजिटिव एंड देन इट विल अगेन goes to the negative direction for this single bit. ठीक है, अगेन देर इज अ ज़ीरो इज देयर. ठीक है, तो उसके बाद ये नीचे से स्टार्ट होगा. ठीक है, सो द आउटपुट साइन वेव ऑफ द मॉड्यूलेटर विल डायरेक्ट द इनपुट कैरियर और इंटरवेटेड 180 डिग्री फेज शिफ्ट ऑफ द इनपुट कैरियर. ठीक है, विच इज़ द फंक्शन ऑफ डेटा सिग्नल. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जब जैसे बीट चेंज हो रहा है, बिट पैटर्न वंस एंड ज़ीरोज़ बाइनरी सीक्वेंस. ठीक है, तो उस हिसाब से क्या हो रहा है, यहाँ पे फेज शिफ्ट हो रहा है कैरियर का. सो दैट इज कॉल्ड एज अ सिंपली PSK. तो और एक बार इसका हम रिवीजन ले लेते हैं. ठीक है, तो मैथमेटिकल फॉर्म में यहाँ पे जो BPSK सिग्नल है, ठीक है, बाइनरी फेज शिफ्ट कीइंग, इट इज़ द वन ऑफ द टाइप ऑफ PSK. ठीक है, BPSK एंड QPSK. ठीक है, तो यहाँ पे जब भी आपका 0 बिट अगर आपको ट्रांसमिट करना है, ठीक है, जैसे यहाँ पे फिगर में दिखा है ये 0 बिट. ठीक है, तो 0 बिट जब ट्रांसमिट हो रहा है तो उसको अगर मैथमेटिकली आपको नोट करना है, सो दैट इज़ नथिंग बट द साइन 2π/ft जो फेज शिफ्ट रहेगा. ठीक है, एंड व्हेन बाइनरी 1 इज़ ट्रांसमिटेड, तो जैसे यहाँ पे दिखा है बाइनरी 1 ट्रांसमिट करना है, तो जो सिग्नल ट्रांसमिट होगा वो रहेगा आपका माइनस साइन 2π/ft FCT. ओके, इस तरह से. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कंटिन्यूसली फेज शिफ्ट चेंज हो रहा है, फेज चेंज हो रहा है, +180 -180 डिग्री. ठीक है, मीन्स जब भी 0 ट्रांसमिट करना है फेज अलग रहेगा, 1 ट्रांसमिट हो रहा है इनपुट में तो फेज अलग रहेगा, दोनों में फेज शिफ्ट रहेगा 180 डिग्री फेज शिफ्ट. ठीक है, सो जब 1 ट्रांसमिट हो रहा है इट विल बी अ प्लस साइन 2π/ft. ठीक है, एंड फॉर 0 इट विल बी अ माइनस साइन 2π/fct. ठीक है, तो इस तरह से मीन्स आप मैथमेटिकली भी लिख सकते हो. तो इसका अगर वर्किंग आपको नहीं पता है पेपर में और आपको मैथमेटिकल फॉर्म पता है ये, ठीक है, VBPSK. ठीक है, तो आपने इतना भी लिखा मीन्स इट इज़ अ वर्किंग. ये 2 लाइन भी लिखा आपने, जब 0 रिप्रेजेंट करना है बाइनरी में तो किस तरह से क्या इक्वेशन रहेगा, एंड जब 1 है तो इक्वेशन क्या रहेगा. ठीक है, तो दैट इज़ अ वर्किंग सिंपली BPSK का. सो नेक्स्ट टॉपिक इज BPSK जनरेशन. ठीक है, मीन्स BPSK ट्रांसमीटर. तो अभी इसमें टोटल 4 मेन ब्लॉक्स है, NRZ एनकोडर, प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर, बैंड पास फिल्टर एंड कैरियर ऑसिलेटर. ठीक है, तो इसमें टोटल 4 ब्लॉक्स है. तो अभी हम देखेंगे इसका वर्किंग. द बाइनरी डेटा सिग्नल विच इज़ 0 एंड 1s. ठीक है, विच इज़ फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू द NRZ. ठीक है, NRZ मीन्स नॉन रिटर्निंग टू 0. ठीक है, ये एक टाइप का कोड है. सो दैट इज़ अ बाइपोलर सिग्नल बाय NRZ विच इज़ अप्लाइड टू द मल्टीप्लायर. ठीक है, प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर. तो आउटपुट जो NRZ एनकोडर का वो प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर में हम कनेक्ट करेंगे, एज अ इनपुट देंगे. सो विच इज़ नथिंग बट द बैलेंस मॉड्यूलेटर. द अदर इनपुट टू द मल्टीप्लायर इज़ अ कैरियर सिग्नल. तो यहाँ पे 2 सिग्नल है प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर के लिए. एक तो है आपका कैरियर ऑसिलेटर, मीन्स सिंपली पल्स, सिंपली अ नैरो पल्स इज गिवन ऑफ अ फिक्स फ्रीक्वेंसी फ्रॉम दिस कैरियर ऑसिलेटर. एक इनपुट रहेगा आपका नॉन रिटर्निंग 0 से जो कोडिंग हुआ है एनकोडिंग, वो आपका इनपुट रहेगा. ठीक है, सो द डेटा बिट 0 एंड 1s आर कन्वर्टेड इनटू द बाइपोलर NRZ. ठीक है, तो उसके बाद ये जो प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर है इट विल जनरेट द BPSK सिग्नल. जैसे हमने वेव फॉर्म में देखा कि 0 अगर बिट है तो ये ट्रांसमिट करेगा आपका साइन 2π/fct. ठीक है, एंड व्हेन 1 इज़ ट्रांसमिटेड सो आउटपुट इज़ इन मैथमेटिकल फॉर्म माइनस साइन 2π/fct. मीन्स +180 एंड -180 डिग्री का क्या होगा, फेज शिफ्ट होगा अकॉर्डिंग टू द इनपुट बिट्स 0 एंड 1. तो ये काम यहाँ पे प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर कर रहा है. एंड इट इज़ गिवन टू द बैंड पास फिल्टर. तो बैंड पास फिल्टर क्या करेगा, हायर एंड लोअर फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स को डिस्कार्ड करेगा, मीन्स रिमूव करेगा, एंड ओनली एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को क्या कर देगा, पास. सो दैट इज़ अ बैंड लिमिटेड BPSK. मीन्स एक पर्टिकुलर बैंड के सिग्नल को ही वो ट्रांसमिट करेगा. ठीक है, सो दैट इज़ द वर्किंग ऑफ BPSK जनरेशन.
Then next topic is advantages and disadvantages of BPSK. Okay, so first we'll see the advantages. First advantage is BPSK has a bandwidth which is lower than the FSK signal. तो PSK का जो बैंडविड्थ है वो कम है एज कम्पेयर टू द FSK. फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग से फेज शिफ्ट कीइंग का जो बैंडविड्थ है, bandwidth requirement for the transmission channel is lower, so that is the one of the advantage of PSK. Second, PSK has the best performance of all the system in presence of noise. तो अभी जो ASK FSK जो भी सिस्टम्स प्रेजेंट है, ठीक है, सो उससे बेस्ट परफॉर्मेंस PSK का है, फेज शिफ्ट कीइंग का, ठीक है, क्योंकि इसमें जो सिग्नल ट्रांसमिट हो रहा है वो चेंज इन फेज है ऑफ द कैरियर का फेज चेंज होगा अकॉर्डिंग टू द बिट्स चेंज ऑफ द इनपुट सिग्नल, वेदर इट इज़ 0 और 1, जैसे हमने अभी स्टडी किया है, ठीक है. सो देर इज़ अ लेस पॉसिबिलिटी ऑफ एरर इन द सिग्नल, सो दैट इज़ द वन ऑफ द एडवांटेज ऑफ BPSK. थर्ड, इट हैज़ वेरी गुड नॉइस इम्यूनिटी. जैसे हमने देखा कि नॉइस का जो इफ़ेक्ट है वो जनरली एम्पलीट्यूड पे बहुत जल्दी होता है. सो ASK हैज़ अ मोर noisy system as compared to the other. So BPSK is also very good noise immunity. इस noise का इफेक्ट इसमें क्या होगा, कम से कम होगा. So these are the advantages of BPSK system. And the disadvantages, the only disadvantage of BPSK is that generation and detection of BPSK is not easy and its design is complicated. तो जैसे अभी हमने BPSK मॉड्यूलेटर देखा, ठीक है, तो उसमें जो हमने यूज़ किए ब्लॉक्स, सो दैट डिज़ाइन इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स, ठीक है. सो दैट इज़ द वन ऑफ द डिसएडवांटेज ऑफ BPSK. देन एप्लीकेशन, PSK इज़ द मोस्ट इफिशिएंट ऑफ ऑल द 3 मॉड्यूलेशन मेथड्स. जो हमने अभी ASK FSK स्टडी किया उसमें से PSK इज़ द मोर इफिशिएंट. सो इट कैन यूज़ फॉर हायर बिट रेट मोर देन द 1800 बिट्स पर सेकंड, ठीक है. सो 1800 बिट्स पर सेकंड से भी हायर बिट स्पीड पे PSK वर्क कर सकता है. सो दैट इज़ द वन ऑफ द एप्लीकेशन, ठीक है. सो नेक्स्ट पॉइंट इज कंपैरिजन ऑफ बाइनरी मॉड्यूलेशन सिस्टम. तो जो हमने अभी डिजिटल कैरियर वेव मॉड्यूलेशन टेक्निक्स का स्टडी किया ASK FSK एंड PSK का, उसका हमें कंपैरिजन लेना है, ठीक है. तो सबसे पहले 4 कॉलम्स बनाना है. फर्स्ट वन इज़ द पैरामीटर, जो कंपैरिजन के पॉइंट्स रहेंगे, ठीक है. सेकंड ASK, देन FSK एंड PSK, ठीक है. सो सबसे फर्स्ट पॉइंट है वेरिएबल कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है. मीन्स क्या चेंज हो रहा है ASK FSK एंड PSK में, कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स सिग्नल का चेंज हो रहा है. तो नेचुरली ASK में क्या हो रहा है, एम्पलीट्यूड विल बी चेंज अकॉर्डिंग टू द ओरिजिनल इंफॉर्मेशन सिग्नल. तो एम्पलीट्यूड कैरेक्टरिस्टिक चेंज होता है कैरियर का. सो इट इज़ एम्पलीट्यूड. एंड सेकंड फॉर FSK द फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरियर विल बी चेंज, बिकॉज जो इंफॉर्मेशन सेंड हो रहा है ट्रांसमीटर से वो चेंज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरियर के फॉर्म में है, ठीक है. तो यहाँ पे FSK में आएगा कैरेक्टरिस्टिक फ्रीक्वेंसी एंड PSK में फेज चेंज हो रहा है कैरियर का. सो दैट इज़ अ फेज. सेकंड पॉइंट इज बैंडविड्थ. सो बैंडविड्थ इन ASK इज 2R, ओके, एंड इन FSK it will be a f0 plus 1 plus small r into capital R, okay, and in case of PSK it is 1 plus r into k, ठीक है. तो इस तरह से ये बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट है फॉर द ASK. थर्ड, नॉइस इम्यूनिटी. सो ASK में नॉइस इम्यूनिटी जो है वो लो है, बिकॉज नॉइस कैन बी इजीली अफेक्टेड इन ASK. सेकंड, FSK में नॉइस इम्यूनिटी हाई है, ठीक है, नॉइस का इफेक्ट कम होगा FSK सिग्नल पे. एंड इन PSK ऑल्सो द नॉइस इम्यूनिटी इज मोर. थर्ड, एरर प्रोबेबिलिटी. सो एरर प्रोबेबिलिटी इज़ हाई इन एम्पलीट्यूड, क्योंकि जो इंफॉर्मेशन है वो एम्पलीट्यूड वेरिएशन में क्या हो रहा है, आपका ट्रांसमिट हो रहा है, ठीक है. तो वहाँ पे एरर का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है. इन FSK इट हैज़ अ
low possibility of error, and in PSK also it has a low possibility of error. ठीक है. So performance, next parameter is ASK का जो परफॉर्मेंस है वो पुअर है बिकॉज नॉइस इम्यूनिटी उसका लो है. ठीक है. देन FSK हैज़ द बेटर देन ASK. तो FSK का जो परफॉर्मेंस है बेटर देन ASK है. ठीक है. एंड PSK का जो परफॉर्मेंस है इट इज़ बेटर देन FSK. मीन्स इन शॉर्ट PSK का जो परफॉर्मेंस है वो बेटर है एज कम्पेयर टू द ASK एंड FSK. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट कॉम्प्लेक्सिटी. ASK ट्रांसमीटर एंड रिसीवर क्या है? सिंपल है. डिज़ाइन इज सिंपल. फॉर FSK मॉडरेटली कॉम्प्लेक्स मीन्स मीडियम है. एंड फॉर PSK इट इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स. 7 पॉइंट इज अ बिट रेट. ASK इज सुटेबल फॉर 100 बिट्स पर सेकंड. जो स्पीड है डेटा ट्रांसमिशन का ASK में वो 100 बिट्स पर सेकंड है. ठीक है. एंड फॉर FSK इट इज़ 1200 बिट्स पर सेकंड. एंड थर्ड वन इज द PSK, इट इज़ 1800 बिट्स पर सेकंड. नेक्स्ट पॉइंट डिटेक्शन मेथड. ठीक है. तो ASK, FSK एंड PSK को के रिसीवर मीन्स डिटेक्ट किस तरह से होता है. तो यहाँ पे एनवलप डिटेक्टर यूज़ होता है ASK में जो मेथड है वो. FSK में सेम एनवलप डिटेक्टर एंड इन PSK कोहेरेंट मेथड इज यूज. ओके. सो दीज आर द टोटल 8 पॉइंट्स ऑफ कंपैरिजन. ठीक है. तो पेपर में अगर क्वेश्चन आया तो आपको मिनिमम 5 पॉइंट्स लिखना है कंपैरिजन के करेक्टली. ठीक है. तो इस तरह से डिजिटल कैरियर मॉड्यूलेशन टेक्निक के जो टाइप्स है ASK, FSK एंड PSK. ठीक है. तो इसका डिटेल स्टडी यहाँ पे हम ख़त्म होगा. ठीक है. अब इसके बाद हम लेंगे नेक्स्ट मॉड्यूलेशन टेक्निक दैट इज़ एनालॉग टू एनालॉग कन्वर्जन. ठीक है. एनालॉग सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में किस तरह से कन्वर्ट किया जाता है तो उसके हम टाइप्स डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में. ठीक है. सो थैंक यू.